पुतिन की पावर से इजराइल को पीट रहा है ईरान। रूस की रणनीति से अमेरिका को युद्ध में मार रहा है ईरान। मोस्ट पावरफुल लीडर ट्रंप को युद्ध में उलझाए रहेंगे। ईरान ने जिस ड्रोन से युद्ध को विस्फोटक बनाया है, जिस ड्रोन से अमेरिका के सैन्य अड्डों को उड़ाया है, जिस ड्रोन ने खाड़ी देशों को दहलाया है, उसे रूस ने अपग्रेड किया है। ये लड़ाका है तो मेड इन ईरान शाहिद ड्रोन, लेकिन इसके कलपुर्जे रूस ने अपग्रेड कर दिए हैं, जिससे शाहिद ड्रोन घातक हो गया है, पहले से कहीं ज्यादा मारक हो चुका है। अमेरिका इजराइल के लिए सेटबैक ये है कि रूस अपग्रेडेड शाहिद ड्रोन का नया स्टॉक ईरान को भेज रहा है। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन शिपमेंट जल्द मुमकिन है, इसीलिए अब अमेरिका इजराइल ने ड्रोन हमलों को नई धार दे दी है। ईरान में आग उगलते ड्रोन का तूफान थम नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल ने जूनियर खामनेई से जल्द फुल एंड फाइनल करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का फोकस अब ईरान के सरेंडर नहीं, सफाई पर शिफ्ट हो चुका है। ईरान के इस्फहान और खुजेस्तान में 2 स्टील प्लांट को बारूदी लोहा बरसाकर पिघला दिया गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान और खुजेस्तान प्लांट ड्रोन धमाकों से तहस नहस हो गए हैं। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमलों का विस्तार अब ईरान की राजधानी तेहरान के साथ सेंट्रल शहरों कोम और इस्फहान और शिराज तक हो चुका है। तेहरान की तस्वीर युद्ध ने बदल डाली है। यहां आसमान में सिर्फ धुआं दिख रहा है, जमीन बम धमाकों से थर्रा रही है। उत्तर पूर्वी तेहरान में अंधाधुंध बमबारी जारी है। ईरान के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर अमेरिका इजराइल के हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से अपील की है कि ईरान पर हमलों को और तेज किया जाए। इसकी वजह सऊदी अरब पर ईरान का ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक है। ईरान ने सऊदी अरब में भारी तबाही मचा रखी है। सऊदी किंगडम ईरान से डायरेक्ट युद्ध के मूड में आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने युद्ध में उतरने से जुड़े सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। ईरान ने रियाद के पास अमेरिकी सैन्य अड्डा प्रिंस सुल्तान को फिर से मिसाइलों से दहलाया है। ईरान के हमले में 12 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को गंभीर चोट आई है। मिसाइल हमले में प्रिंस सुल्तान बेस पर तैनात जंगी जेट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। यह रियाद में अमेरिकी सैन्य अड्डा प्रिंस सुल्तान का लेटेस्ट दृश्य है। आसमानी तस्वीरों का क्लोजअप देखकर ट्रंप का कलेजा कांप गया है, क्योंकि ईरान के शाहिद ड्रोन ने यहां खड़े सुपर पावर के जंगी लड़ाकों को धुआं कर दिया है। रनवे पर खड़ी जंगी जेट के बेड़े और आसमान में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट बारूदी प्रहार से झुलस गए हैं। यहां 4 एयरक्राफ्ट जलकर काले रंग के दिख रहे हैं। ईरान अपने सस्ते ड्रोन से सऊदी अरब में अमेरिका को करारी चोट पहुंचा रहा है। इससे भी ज्यादा मुश्किल प्रिंस सलमान की यह है कि ईरान ने उनके तेल कारोबार को चौपट कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी रास तुनरा को ड्रोन धमाकों से जब से दहलाया, वहां काम ठप है। लाल सागर के करीब सऊदी अरब के तेल कारखाने यनबू पर भी ईरान ने ड्रोन दागकर खलबली मचा रखी है। ईरान के हमलों से सऊदी अरब के शायबह ऑयल फील्ड पर लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रिंस सलमान को ईरान ने युद्ध भड़कने के बाद से सबसे ज्यादा टारगेट किया है, क्योंकि ईरानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रिंस सलमान ने ही ट्रंप को युद्ध के लिए भड़काया है। इसकी वजह ईरान इजराइल की वर्चस्व की लड़ाई है। खाड़ी देशों में इकलौता ईरान है जो कभी सऊदी किंगडम का पिछलग्गू नहीं बना। इनकी दुश्मनी की दूसरी और बड़ी वजह शिया सुन्नी का फसाद भी है। सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का लीडर मानता है, जबकि ईरान शिया मुसलमान बाहुल्य देशों का लीडर होने का दावा करता है। दोनों देशों के बीच कंपटीशन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी है। ऐसे में सऊदी अरब नहीं चाहता कि युद्ध के बाद ईरान
और मजबूत होकर उभरे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते कि ईरान फिर से खड़ा हो, इसीलिए वो जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ट्रंप के इरादे प्रिंस सलमान से मेल खाते हैं। वो खाड़ी में ईरान की दादागिरी ओवर करने की गारंटी दे रहे हैं। For 47 years, Iran has been known as the bully of the Middle East, but they are not the bully any longer. They're on the run. हालांकि हकीकत ट्रंप के बयान से अलग है। ईरान ने खाड़ी के सभी दुश्मनों को घुटनों के बल बिठा दिया है। होर्मुज स्ट्रेट बंद कर ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के तेल कारोबार को 60 से 70% तक कम करवा दिया है। युद्ध से पहले हर दिन ये देश 25 मिलियन बैरल तेल का कारोबार कर रहे थे, वहीं अब ईरान ने इसे सिर्फ 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक समेट दिया है। तेल के कुएं, तेल की रिफाइनरी, तेल की पाइपलाइन, जहां भी मौका मिल रहा है ईरान ड्रोन और मिसाइलों के धमाके कर रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों पर अपनी नई मिसाइलों से हमले की फिल्म भी रिलीज की है। सऊदी अरब पर दागी गई ईरान की मिसाइल का यह वीडियो है, जिसमें सऊदी अरब के अल खारज गवर्नरेट में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है। खास बात यह है कि ईरान ने सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन हमलों की नई रणनीति आजमाना शुरू किया है। ईरान जहां युद्ध को भीषण दौर में ले जा रहा है, वहीं इजराइल कैंप में बैड न्यूज ने हड़कंप मचा रखा है। इजराइल के आर्मी चीफ जनरल इयाल जमीर ने जब से कैबिनेट मीटिंग में सेना की बर्बादी की बात कही है, नेतन्याहू टेंशन में हैं। इयाल जमीर ने 10 रेड फ्लैग दिखाकर जल्द युद्ध खत्म करने की अपील की है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में सैनिकों की भारी कमी आने लगी है। वॉर फ्रंट से ज्यादा टेंशन उन मोर्चों पर है जहां शांति काल में भी इजराइल को अघोषित युद्ध लड़ना पड़ता है। इजराइल को ईरान के साथ ही गजा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक में बॉर्डर पर ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। इजराइल 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से लगातार युद्ध में है, इसीलिए सैनिकों का मनोबल डांवाडोल होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका ने युद्धों को बहुत जल्द खत्म करने का प्लान बना लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि कुछ दिनों में युद्ध का अंत होने वाला है। मार्को रूबियो फ्रांस में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए हैं, जहां ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट पर चौंकाने वाला बयान दिया है। Department of War has consistently outlined we are on or ahead of schedule on that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months, and the progress is going very well. Obviously we have some work to do. We have to finish the job and we are finishing that job. अमेरिका ने ईरान के सरेंडर का नया प्लान बनाया है, जिसमें 10,000 मरीन कमांडो को ईरान की धरती पर उतारकर ग्राउंड ऑपरेशन से शुरुआत की जाएगी। ग्राउंड फोर्स का पहला टारगेट होर्मुज के सक्रिय समुद्री रास्ते में ईरान के चक्रव्यूह को तोड़ना है। ईरान की जमीन में घुसकर अमेरिका खर्क से लेकर लरक तक 6 आइलैंड पर कब्जे का मिशन ऑन करने वाला है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन में ट्रंप संयुक्त सेना का जुगाड़ कर रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ उन्हें यूरोपीय महाशक्तियों से मदद की उम्मीद है, मगर ईरान की मदद करने वाला लड़ाका ग्रुप युद्ध में हमलों की शुरुआत कर चुका है। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू किए हैं। हूथी लड़ाकों के पास फिलिस्तीन 2 मिसाइलें हैं, जिन्हें हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का खौफ हूथी के युद्ध में आने से बढ़ गया है। The Yemeni armed forces, with God's help and reliance upon him, have carried out their first military operation.
وذلك بدون This operation involved a salvo of ballistic missiles targeting sensitive military objectives. हिजबुल्लाह पहले ही इजराइल से मुकाबला कर रहा है। हूथी के आने के बाद लड़ाई 3 फ्रंट पर भड़क गई है। फिलहाल टक्कर जोरदार दिख रही है, लेकिन अमेरिका ने अब तक फुल फोर्स में हमला शुरू नहीं किया है। जिस दिन सुपर पावर अपनी तीनों सेनाओं से ईरान में ऑपरेशन शुरू करेगा, हालात डरावने बन सकते हैं। अमेरिका को युद्ध में जब हार दिखने लगती है, तो वो सबसे भयानक हथियारों को आजमाता है। सुपर पावर अकेला देश है जो परमाणु धमाकों का जोखिम भी उठाता है। इसकी नौबत ना आए, ये दुआ सभी खाड़ी मुल्क कर रहे हैं, क्योंकि एटमी धमाका हुआ तो ईरान के साथ कई देशों की जमीन खिसक जाएगी।